हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। मुझे आज ये एनर्जी बताते हुए मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब रोना सा आ रहा है, ये मान सकते हो आप। इस समय डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में एक भूचाल सा है, मतलब वो इतना अंदर से टॉर्चर हो रही हैं। और टॉर्चर करने वाला कौन है? उनके आसपास के ही लोग। सही होते हुए भी उनको गलत समझा जा रहा है। वो इतना परेशान है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं उनको इतना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ऐसे टॉर्चर करते हैं कि जैसे ये आए मुझसे लड़ें या कुछ बोलें, फिर मैं अपना बदला लूँ। मतलब एकदम उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से अब सामने वाला अगर चुप है तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए, अगर सामने वाला चुप है तो आपके जो सामने वाला है, मान लीजिए आपका 2 मिनट के लिए दुश्मन ही है। जो नार्सिसिस्ट लोग हैं दुश्मन ही रहते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी होती हैं उनके सामने वाला समझ लो नेगेटिव एनर्जी ही रहता है, वो डेविल ही रहते हैं। अब सोचो डिवाइन फेमिनिन एकदम चुप हैं। वो सोचती है कि मैं इनसे बहस नहीं करूँगी, क्यों अपनी एनर्जी को हम ड्रेन करें, दिमाग में रहता है। लेकिन वो सामने वाला मतलब ऐसे वर्ड बोलेगा कि आपके अंदर एकदम से मतलब गुस्सा आएगा। ट्रिगर जैसे होता है ना, ट्रिगर मिलना, तो ट्रिगर मिलता है। लेकिन क्या करते हैं हम मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते, अंदर से हिम्मत ही नहीं होती। अब इसकी वजह से क्या होता है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो हमारे लिए तो ट्रॉमा ही तो बनता है। और यही वजह है कि जो डिवाइन फेमिनिन है इस समय बहुत परेशान है। घर वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड है वो टॉर्चर कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं वो अलग भी रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके आसपास के लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा परेशान कर दिए हैं कि कई जगह ऐसा देखा गया कि उनके कैरेक्टर पर ही उंगली उठाई जा रही है। सोचिए, उनको समझने के बजाय उनको हर्ट किया जा रहा है। अनमैरिड हैं तो घर वालों का प्रेशर, मम्मी पापा का अलग ही उनका प्रेशर है कि शादी कर लो। तो सोचिए, मतलब वो परेशान हुई। अब उनकी इच्छा नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है शादी करने की, फिर भी घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। ये सही है उनके लिए? नहीं सही है। तो अंदर से तो बर्डन फील करेंगी। और अगर मैरिड हैं तो पति से टॉर्चर हो रही हैं। अब उनका पति वो टॉक्सिक पार्टनर मिला है, उनको कार्मिक पार्टनर मिला है, तो वो परेशान कर रहा है। मतलब हर जगह से वो परेशान ही हो रही हैं। कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा नार्सिसिस्ट बन के आया है जो उनको टॉर्चर कर ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि वो एकदम टूट रही हैं, टूट चुकी हैं। मतलब वो कुछ कह ही नहीं पा रही किसी से। और ये सिर्फ डेविल का ही काम है, ये सिर्फ डेविल ही है। वो नेगेटिव एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। होता नहीं है, जब सामने वाले की एनर्जी हाई है, अब वो बैठकर सोच रहा कैसे इसकी एनर्जी को मैं सक कर लूँ, तो उसको जलन हो रही है। तो वो इंसान की ही बॉडी में आके तो अपना काम करेगा। हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, डिवाइन फेमिनिन जो है पॉजिटिव हो रही हैं, तो क्या हो रहा है उनके साथ कि कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जियाँ अटैक कर रही हैं। अब इंसान के रूप में ही तो करेंगी अटैक। अब ऐसे लोगों के अंदर जाके उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेंगी कि वो आप पर अटैक करेंगे, उल्टा बोलेंगे, जिससे हम परेशान हों। और ये परेशानी जो है अंदर से हमें तोड़ रही है। हम अंदर से टूट रहे हैं, बाहर से थोड़ी ना, अंदर से ही हम एकदम से टूट चुके हैं। उनके हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो हम हिम्मत जुटाकर इकट्ठा करते हैं भक्ति करके, नाम जाप करके कि हम अब एकदम पॉजिटिव हो रहे हैं, उस हिम्मत को तोड़ा जा रहा है, उस एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, उनके धैर्य को तोड़ा जा रहा है, उनको इम्पेशेंस बनाया जा रहा है। तभी तो परेशान है कि मैं क्या करूं। होता है, मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है। उनको गलत कमेंट करके मतलब समझ लो इतना ज़्यादा पुश किया जाता है कि तुम लड़ो, अपनी एनर्जी को ड्रेन करो। और यही हो रहा है उनके साथ। ना चाहते हुए भी बोलने को मजबूर हो जाती हैं। उनसे मतलब लड़ाई करवाई जाती है कि तुम लड़ो, अपनी एनर्जी को ड्रेन करो। और इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला नेगेटिव है, आप उससे बहस करोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। वो तो शक करेगा ना, वो तो चूसेगा आपकी एनर्जी को। और यही गेम खेला जा रहा है हमारे साथ। और हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हमें सावधान होना पड़ेगा इस चीज़ से कि ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या, कैसे हम अपने एनर्जी को बचाएं। अगर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है हमें परेशान करने के लिए, तो क्या करना है। अगर उनका इरादा है कि वो हमें हर्ट करें, हमें इम्पेशेंस करें, तो अब हम बचेंगे कैसे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम फंस गए हैं ऐसी सिचुएशन में कि हम वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, हमें लोग हर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये लिख कर रख लो, ये मान कर चलो कि हमें नेगेटिव बनाया जा रहा है, हमें नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, हमें कमज़ोर बनाने की
कोशिश की जा रही है, उनके इस प्लान को हमें फेल करना है। आपको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, एकदम शांति से काम करना है, शांति से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर शांति से काम नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो शांति है वो भंग हो जाएगी और हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। ना चाहते हुए भी हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, उससे जीत नहीं पाएंगे। अगर हमें जीतना है उस नेगेटिव एनर्जी से तो क्या करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। क्योंकि देखिए, मुझे पता है ये बात, और हनुमान बाबा को, नीम करोली बाबा को, पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। लेकिन उसको कम करने के लिए लड़ाई नहीं, नाम जाप का हथियार अपनाना पड़ेगा। आपको भक्ति करनी पड़ेगी, अपनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। वही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सुकून पा सकते हो, जिससे आप आराम से पेशेंस के साथ रह सकते हो। वरना तो वो समझ लो आपके पेशेंस को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको इम्पेशेंस बनाएंगे। और हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके टॉर्चर को सहते जाओ। अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो सहते जाओ, नहीं। अगर आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो, शक्ति हो, माता दुर्गा का रूप हो, तो आपको माता काली भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको टॉर्चर करें तो आप सहते जाओ, नहीं। आपको काली का भी रूप लेना पड़ेगा, आपको माता काली बनना पड़ेगा। अगर सामने वाला ज़्यादा टॉर्चर करे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन कब, जब पानी सर से ऊपर बढ़ जाए तब, उससे पहले नहीं। जब ये समझ लो कि एकदम अति हो गया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तब आप उनका जवाब दो। ऐसा नहीं है कि लड़ना ही नहीं। अगर आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो, शक्तिकांश हो, तो सच में वो वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि माता जी क्या करती थी, अगर वो प्यार से जो उनके साथ रहता था, प्यार से रहती थी। और अगर कोई राक्षस, कोई दानव उन पर आक्रमण करे तो काली बनेंगी, वो माता काली बनेंगी। तो हमें भी बनना पड़ेगा, इसके लिए रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। कोई अगर आपको ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ज़्यादा हर्ट कर रहा है, आप मतलब पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो लड़ो। ऐसा नहीं है चुप रहो, चुप नहीं रहना है, लड़ना है। हर सवाल का जवाब देना है और सही तरीके से देना है, ना कि किसी को हर्ट करके नहीं। जिसके घर वाले शादी के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि नहीं शादी करो, जाओ यहाँ से, नहीं, आप तुरंत बोलो ना कहना सीखो। यही तो बाउंड्री बनाना होता है, ना कहना सीखो। नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, जान से तो मारेंगे नहीं, थोड़ा टॉर्चर करेंगे, कितने दिन करेंगे, लेकिन ढीठ बनना पड़ेगा। जब तक आप ढीठ नहीं बनोगे तब तक वो आपको टॉर्चर करेंगे, क्योंकि आपकी कमजोरी वो अच्छे से पकड़ चुके हैं। आपकी फैमिली हो, चाहे आपके कार्मिक पार्टनर हो, कोई भी हो। अब उनको दिखाने का टाइम आ चुका है, अब वो समय आ गया है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि सच में आप डिवाइन फेमिनिन हो, रियल डिवाइन फेमिनिन हो, सच में शक्तिकांश हो, सच में इस जर्नी में हो। वरना कोई नहीं समझ पाएगा आपको, बस रोते रहोगे, ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। अब रोना नहीं है, रुलाना है हमें रुलाने वालों को। तो मेरी सोल फैमिली, सभी डिवाइन फेमिनिन ये बात अच्छे से समझ गई होंगी कि उनसे हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।